कैसे हैं जो 12 वर्ष तक व्यास जी की धर्मपत्नी जिनका नाम है विठपा, उनके गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं और जन्म लिया। कब लिया? जब भगवान आकर गर्भ में स्वयं दर्शन दिए हैं और उनको बताया सुखदेव जी को कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। तब 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहने के बाद बाहर आए और उनका नाल छेदन संस्कार तक नहीं हुआ, सीधा जंगल को चल दिए हैं। पिता व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र हाय पुत्र करते हुए सुखदेव जी के पीछे चल रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी मानो उनसे संसार के किसी प्राणी से कोई मतलब नहीं। सुखदेव जी चलते जा रहे हैं मानो आज वृक्षों ने व्यास जी को समझाया है, अरे व्यास जी हमें देखो, हमसे ज्ञान शिक्षा लो। हम अपने लाखों पुत्रों का बलिदान समाज के कल्याण के लिए कर देते हैं, तो क्या आप एक पुत्र का बलिदान नहीं कर सकते? वृक्ष के जो फल हैं वो उनके पुत्र ही तो हैं, उनकी संतान ही तो है। इसीलिए तो कहते हैं तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचयनी, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। परमार्थ के कारण साधुओं ने संतों ने अपना शरीर धारण किया, यह चोला धारण किया। वृक्ष को कभी आपने देखा है कि वो अपना फल स्वयं खाए? वो समाज के परमार्थ के लिए ही अपने संतति करते हैं, अपने फल उगाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव भगवान। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सूत जी कहते हैं कि वो कथा जो हम आपको श्रवण कराने वाले हैं, ये कथा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ही राजर्षि परीक्षित को सुनाए। सौनकादिकों ने कहा, अरे महाराज ये बताइए, आपके गुरुदेव भगवान इतने विमलात्मा अमलात्मा हैं, परमहंस हैं, और यह जो भागवत है यह परमहंसों की संगीता, राजा परीक्षित को क्यों सुनाए? महाराज राजा परीक्षित को सुनाने की क्या कारण है? क्या धन के लोभ में महाराज ने सुनाया? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, ये उस काल का बात है जब महाभारत का युद्ध विराम हो चुका है। यथा मृधे कौरव संजयाना वीरेश्वतो वीरगति गदेषु वृकोदरा वृत्थ गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाराज जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, दुर्योधन अकेला बचा है और रणभूमि में नग्न तलवार को लिए हिंसक पशुओं से अपने प्राणों की रक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि भीम ने अपने गदा से प्रहार कर करके उसके जंघे को तोड़ दिया है, वह अब उठ भी नहीं पा रहा है।
तभी वहां से अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा आए, पूछते हैं और दुर्योधन क्या हाल है, कैसा है बता। दुर्योधन कहता है देख मित्र, तू मेरा परिहास कर रहा है। मेरी ऐसी स्थिति को देख करके भी तू मेरा परिहास कर रहा है। अश्वत्थामा कहते हैं कि यदि तूने दुर्योधन मुझे अपना सेना नायक बना दिया होता तो आज तेरी ये स्थिति ना होती। मैंने तुझसे कहा था मुझे सेना नायक बना दे। कहते हैं दुर्योधन ने तुरंत तलवार में लगी रक्त को निकाला है और अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक लगाया। जा, आज से मैं तुझे अपना सेना नायक नियुक्त करता हूं। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी मैं जिंदा हूं। तू जा, मैं 100 भाई था और वो 5, मैं 100 के 100 99 समाप्त हो गए और वो 5 थे, एक भी नहीं मरा। मुझे इस बात का कष्ट है। तू जा, उनके एक भाई का भी तू वध कर देगा तो मैं मान जाऊंगा कि मेरा विजय हो गया। अश्वत्थामा चला है। अच्छा देखिए, एक ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक तो होना चाहिए, लेकिन रक्त का तिलक जो है ये अपने आप में सबसे बड़ा अपशगुन है। आगे चला है अश्वत्थामा, तो उसने उल्लू को देखा। रात्रि काल में उल्लू को देखा, उसको अपना गुरु बनाया, उससे शिक्षा ली। रात में उल्लू कौवे के घोंसले में जाकर के उनके बच्चों को खा रहा है, उनके अंडों को फोड़ रहा है। उल्लू से शिक्षा ली कि दिन में नहीं, रात्रि काल में मैं पांडवों का वध करूंगा। और इधर महाराज महाभारत युद्ध का पांडव जश्न मना रहे हैं। द्वारिकाधीश ने कहा देखो अर्जुन, अब बंद करो उत्सव और अब चलो विश्राम करते हैं। सभी लोग खालसे के पास आए हैं। द्वारिकाधीश ने मना किया, देखो अर्जुन, अभी शत्रु पे हम विजय प्राप्त किए हैं, शत्रु मरा नहीं है। हमारा जो शत्रु है वो अभी मरा नहीं है, इसलिए अभी यहाँ विश्राम नहीं करते हैं। पांडव मान गए और वहां से चल दिए। तब तक पांडव पुत्र आए, कच्छ में जैसे ही घुसने लगे, द्वारिकाधीश ने मना किया, ओ लालाओं, इस कच्छ में मत शयन करो, चलो हमारे साथ। लेकिन लाला नहीं माने, जाकर उसी कक्ष में सोए। देखिए, भगवान मारने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको चेतावनी, अल्टीमेटम जरूर देता है। एक बार, 2 बार, 4 बार आपको चेतावनी देता है। इसके बाद आपका विघ्न जो रास्ते में आ रहा है वो दूर करता है। श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। पांडव पुत्र जाकर उसी कक्ष में सोए हैं।
रात्रि काल में अश्वत्थामा आया है और पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके उनके सिरों को काट दिया और ले जाकर के दुर्योधन के सामने पटक दिया। देख दुर्योधन, तू 100 भाई था, 99 मारे गए, लेकिन उनमें से एक को तू नहीं मार सका। लेकिन देख, मैं आज तूने मुझे एक दिन पूर्व सेना नायक बनाया, मैं 5 पांडवों का वध करके ले आया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। अरे वाह अश्वत्थामा, तूने तो गजब कर डाले, गजब कर दिया। आज ला मुझे भीम का सिर दे, मैं उसको अपने हाथों से चकनाचूर करना चाहता हूं। जैसे ही अश्वत्थामा ने भीम का सिर समझ के भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने जैसे ही दबाया है, महाराज कच्चे घड़े के समान फूट गया। दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सिर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भीम का यदि ये सिर होता तो इतनी सरलता से ये फूट नहीं सकता। भीम के सिर पर जब मैं गदा से प्रहार करता था तो जितनी वेग से मैं प्रहार करता था, उसके 2 गुनी वेग से मेरी गदा पीछे आती थी। कहा और मुझे सिर दिखाओ। जैसे ही अश्वत्थामा ने और 4 सिरों को दिया, अश्वत्थामा को तुरंत दुर्योधन डांटने लगा। रे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? मेरे वंश में एक भी जलांजलि देने वाला नहीं छोड़ा। ये मेरे दीपक थे, कुल के दीपक, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा था? आज अश्वत्थामा के कारण दुर्योधन अति प्रसन्न हुआ और अति दुखी हुआ, जिसके कारण उसका प्राणांत हो गया। अब इधर मैया द्रौपदी सुबह सुबह पहुंची हैं कच्छ में। लाला मेरे आज बहुत देर तक सो रहे हैं, क्या बात है? जगाने को पहुंची हैं। देखती हैं जैसे ही कच्छ का द्वार खोला है, सारा कच्छ रक्त रंजित है। 5 के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। विचार करिए, जिसका एक पुत्र गत हो जाता है उसकी क्या स्थिति रहती है, और जिसके 5-5 पुत्र। मैया द्रौपदी चीख पड़ी, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्यास्पकलाकुलाक्षी तां सात्वयन्नाह किरीटमाली। पुत्रों का वध देख करके मैया चीख पड़ी। जैसे ही द्रौपदी की आवाज, चीख को पांडवों ने सुना, तुरंत आए। द्रौपदी कहती है कि किस अत्याचारी ने ऐसा कार्य कर दिया? कम से कम मेरे पुत्रों को जागृत अवस्था में मारा होता तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का एक बार नाम तो ले लेते। किस दुराचारी ने ऐसा किया?
नीति भी कहता है कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बायलम स्त्रियम जड़म प्रपन्न वीरथम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवित्। मत्तम प्रमत्तम, जो नशे में है, जो बहुत ज्यादा घमंडी है, यदि कोई सुप्ता अवस्था में है या कोई नन्हा सा बालक है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। या कोई आपके शरणापन्न हो गया है, हे प्रभु, वास्तव में आप टीवी वगैरह में देखते होंगे तो जब पुलिस आती है मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए, ले जाने के लिए, तो कहती है सरेंडर, दोनों हाथ उठा लो। दोनों हाथ यदि नहीं उठाया तो गोली चला देती है, और उठा लिया यानी कि शरणागत हो गए, तब नहीं मारती है। तो शरणागत का भी वध नहीं करना चाहिए। लेकिन किस आताताई ने ऐसा दुस्साहस किया? अर्जुन ने तुरंत संकल्प किया कि जिसने मेरे पुत्र को मारा है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा भागता जा रहा है, अश्वत्थामा चलता जा रहा है। अर्जुन पीछे से अश्वत्थामा को पकड़े हैं और खींच कर लाए हैं, द्रौपदी के सामने पटक दिया। बताओ देवी, इसको क्या दंड दिया जाए? जैसे ही देवी द्रौपदी ने अश्वत्थामा का चेहरा देखा है, तुरंत कहा, मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता मुच्यता में से छोड़ दो। पूछा क्यों छोड़ दिया जाए? ब्राह्मणो, ये ब्राह्मण है, और यह ब्राह्मण कौन है? नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र है, इसलिए इसको छोड़ दो तुरंत। देखिए, एक मां जो धर्म को जानती है, धन्य है यह भारत भूमि जहां की मां ऐसी होती है। सामने 5 पुत्र मृत अवस्था में पड़े हैं और जो वध किया है वो भी सामने है, फिर भी वह मां कह रही है कि छोड़ दो, छोड़ दो। यह और कहीं नहीं, इसी भारत भूमि में बस हो सकता है। धन्य है यह भारत भूमि। छोड़ दिया। द्वारिकाधीश के पास गए, बताओ क्या किया जाए, इसको मारा जाए या छोड़ा जाए? द्वारिकाधीश ने कहा, मारो मत, छोड़ो। जैसे ही अर्जुन ने तलवार निकाला, द्वारिकाधीश मैं इसका वध करूंगा। द्वारिकाधीश कहते हैं, तुमसे कौन कहा इसको मारो मत छोड़ो? मैंने ये कहा कि मारो मत छोड़ो। तो कहा, द्वारिकाधीश इनके साथ क्या करना चाहिए? ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आताताई वधारणम। ये ब्राह्मण भी है और ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और ये आताताई है, आताताई का वध करना चाहिए। तो अब बताइए इसके साथ क्या किया जाए?
तब भगवान कहते हैं वपनम द्रविड़ादानम स्थानम नित्यार्पणम तथा। यदि कोई माननीय सम्मानीय व्यक्ति है, उसको सभा में बेइज्जत कर दिया जाए, उसका सम्मान छीन लिया जाए, तो महाराज वह जितने दिन जीवेगा उतने क्षण क्षण मरेगा। अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी मणि को निकालकर छौर कर्म कराकर मुंडा करके वहां से धक्का मार के निकाल दिया। अब अश्वत्थामा तो किया है पाप कितना बड़ा कि उसका वध कर दिया जाए, लेकिन उसको केवल अपमानित करके, उसका अपमान करके उसको निकाल दिया गया है। फिर भी वो सोच रहा है कि इन पांडवों की इतनी मजाल, इतनी हिम्मत कि एक ब्राह्मण अश्वत्थामा का मैं इसके कुल में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। विचार करने लगा कि इसके कुल का दीपक कौन है। याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभी गर्भ से है, इनके वंश में वही एक है जो जन्म लेगा इनके कुल का दीपक। मैं उस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा, इसका संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का संधान किया उत्तरा के गर्भ पर। जैसे ही मैया उत्तरा ने देखा है, भागते हुए द्वारिकाधीश के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि मां द्वारिकाधीश, आप मेरी रक्षा करें या ना करें, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा अवश्य करें, क्योंकि ये जो तेज है, इस तेज से मुझे लगता है मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो इस कुल का, आपके जो परम प्रिय हैं पांडव वंश का नाश हो जाएगा। तो कृपा करें मेरे गर्भ की रक्षा करें। आज द्वारिकाधीश सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गए हैं और वहां जो उस गर्भ में पल रहा है बालक, राजा परीक्षित, उनकी गर्भगत बालक की भगवान ने रक्षा की। ये भारत की भूमि ऐसी है जहां भक्त जन्म लेते ही हैं, जहां भगवान जन्म लेते हैं। और धन्य है यह भारत भूमि कि जिनके यहाँ जिस माता के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ पलते हैं। मां भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। मां भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा।
इस पावनी धरा पर, वरदायनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर। बेहद है जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायनी धरा पर, वरदायनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी राम इसमें खेले, कभी कृष्ण नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। ओ माटी हमारी पूजा, ओ माटी हमारा। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में मातु यमुना कान्हा के गीत गाती। मेरे अवध की सरयू श्री राम को बुलाती, मथुरा में मात यमुना कान्हा के गीत गाती। रुद्राभिषेक करती, रुद्राभिषेक करती, काशी में गंगा
हित करेंगे, गोवंश हित करेगा, गोभक्त हर समर्पण, ओ माटी हमारी पूजा, माटी हमारा, ओ माटी हमारी पूजा, ओ माटी हमारा, महाभारती की शरणम, माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन, ओ माटी हमारी पूजा, माटी हमारा, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा बंधन, ओ माटी हमारी पूजा, माटी हमारा। प्रेम से बोलिए भारत माता की। जय हो। ऐसी है यह धरा, भगवान ने आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। मैया कुंती ने देखा कि आज द्वारिकाधीश ने मेरे पोते की रक्षा की। कहा आज मैं तुम्हें प्रणाम करके ही रहूंगी। तू हंस हंस करके कन्हैया अपनी माया में मुझे जकड़ लेता है। आज तो तू नहीं बच सकता। मैं आज जान गई हूं कि तू ही परमात्मा है। बुआ मैं परमात्मा ना। देख कन्हैया तू बुआ कह देता है हंस करके, तो तेरी माया बड़ी बलवती है। मुझे ऐसे जकड़ लेती है कि मैं फिर से भूल जाती हूं तू परमात्मा है। मुझे याद है भीषान माग्ने पुरुषात् दर्शनात्, विष जब हमारे पुत्रों को विष दिया गया, उस विष से रक्षा की। लक्षागृह में जब आग लग गया तो उस आग से रक्षा की। महाभारत जैसे युद्ध में आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। वो 100 थे, सब मारे गए, लेकिन ये 5 में एक भी नहीं मरा। तो इसका कारण कौन है? कन्हैया तू ही है। इसलिए आज मैं तुम्हें प्रणाम करके ही रहूंगी। आज मैं तुम्हारे शरणापन्न हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है बुआ, शरणापन्न प्रणाम तू बाद में हो जाइए। तू बता, तूने मुझे भगवान कहा है तो अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं जाने से पहले सबको कुछ न कुछ दिया हूं। तो बताइए बुआ जी आपको क्या चाहिए? मैया कहती है विपदः सन्तु नः शश्वत्। मुझे केवल एक चीज दे दो कन्हैया, विपत्ति। बुआ क्या मांग रही हो? विपत्ति मांग रही हूं लाला। बुआ तुम मांग रही हो शायद संपत्ति और तुम्हारे मुंह से निकल गया विपत्ति। तुम एक बार फिर से मांग लो। द्वारिकाधीश आपने सही सुना है, मैंने विपत्ति ही मांगा। क्यों? क्योंकि जब जब मेरे सामने कष्ट रहा, मेरे यहाँ कष्ट रहा, तब तब आपका दर्शन हमें होता रहा।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोई। हम सबकी यही स्थिति है, दुखी है। प्रभु ये मिल जाए, वो मिल जाए, हो गया। जलाएंगे 2 अगरबत्ती 50 पैसे की, और लिस्ट पकड़ाएंगे 50 करोड़ की। कार हो जाए, बंगला हो जाए। भगवान मेरे यहाँ सब कुछ हो जाए, तो महाराज ऐसा नहीं। दुख में सुमिरन सब करते हैं, लेकिन सुख में नहीं करता कोई। सुख में सुमिरन कीजिए। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोई। सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो भगवान का सुमिरन करते रहिए, दुख आएगा ही नहीं। और यदि भटकते भटकते आपके पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध है, आ भी गया, तो आप विचलित नहीं होंगे। आपको उस दुख रूपी पहाड़ को पार करने की इतनी सामर्थ्य भगवान दे देते हैं कि आप ऐसे पार कर जाएंगे मानो गो का खुर कोई बालक पार कर जाएगा। इसीलिए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन जब तब दुख है तभी तक होता है। तो द्वारिकाधीश आप मुझे विपत्ति दीजिए केवल। कहे बुआ हमारे यहाँ जो चीज है ही नहीं, तो हम देंगे कहां से। हमारे पास यदि है तभी तो हम देंगे ना। यदि हमारे पास कोई कुछ है ही नहीं, जो चीज नहीं है, तो वो हम कहां से देंगे। लोग हमें कहते हैं आनंद के सागर। आनंद के सागर, आनंद का राशि लोग मुझे कहते हैं विपत्ति। जहां आनंद ही आनंद है, तो वहां विपत्ति कहां से हुआ। चलो ठीक है, विपत्ति नहीं दे सकता, लेकिन एक काम करता हूं, थोड़े दिनों और यहाँ आपके यहाँ रुक जाता हूं। द्वारिकाधीश रुक गए हैं। कुछ दिनों के बाद द्वारिकाधीश अर्जुन को लेकर के द्वारिका गए, और वहां से अपने समस्त रानियों को अर्जुन को सौंप करके और स्वधाम गमन किया। जैसे ही इस बात का पता चला पांडवों को, मैया कुंती को, मैया ने तुरंत प्राण त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। जिस प्रकार महाराज दशरथ राम के वियोग में राम राम कह करके प्राणांत कर दिए, उसी प्रकार से मैया कुंती भी कृष्ण के स्वधाम गमन पर कृष्ण कृष्ण कह करके अपने प्राण को त्याग दिया। और पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किए। यहाँ पर राजा बने हैं परीक्षित। परीक्षित को राजगद्दी दे करके पांडव स्वर्गारोहण कर दिए।
अब एक दिन राजा परीक्षित नए राजा हुए हैं, तो नगर भ्रमण किए, छद्म वेश धारण करके नगर भ्रमण कर रहे हैं। नगर भ्रमण करते हुए देखा उन्होंने कि एक गाय, एक बछड़ा है, उसको एक नाटा बोना सा व्यक्ति पीट रहा है। जो कौन है? वह कलयुग है, धर्म, साक्षात धर्म बछड़े के रूप में है। गौ माता जो है वह साक्षात धरा है। परीक्षित ने कहा, रे दुष्ट, तू इनको क्यों पीट रहा है? आज मैं तेरा वध करके ही छोड़ूंगा। कलयुग आया, तुरंत चरणों में पड़ गया, महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित कहते हैं, तेरा यहाँ क्या काम है, तू यहां से जा। महाराज मैं कहां जाऊं? जहां तक मैं जा रहा हूं वहां सर्वत्र आपका ही राज्य है। महाराज मुझे स्थान दीजिए रहने के लिए। कहा, तुम में तो सारे अवगुण ही अवगुण हैं। महाराज एक मेरे अंदर बहुत जबरदस्त गुण है। जो व्यक्ति द्वापर, त्रेता, सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करके पुण्य अर्जन करता था, वह मेरे समय में केवल नाम मात्र से, नाम संकीर्तन मात्र से मिल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। और दूसरी खासियत ये भी है कि यदि कोई मानसिक मन में सोच रहा है कि ये इसके लिए गड्ढा खोद दो, उसमें ये गिर जाए, इसको गिरा दो, उसका पाप नहीं लगेगा जब तक करेगा नहीं। तो कहा ठीक है, तुझमें एक गुण तो जबरदस्त मिला, अच्छा जोरदार है। 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सोनम, जहां जुआ हो रहा है वहां तुम्हारा निवास होगा। जहां मदिरा पान हो रहा है वहां निवास होगा। स्त्रियः सोनम, जहां पर व्यभिचार किया जाता है वहां जाओ रहो। कलयुग गया, भ्रमण करके पूरे राज्य का आ गया, उनको ऐसा स्थान मिला ही नहीं। हाँ महाराज, आपके राज्य में कोई एक भी स्थान नहीं है, हमारे अंदर एक गुण जोरदार है, तो कम से कम एक स्थान तो अच्छा दे दीजिए। तब परीक्षित ने सोने में स्थान दिया। एक दिन राजा परीक्षित आखेट शिकार करने के लिए जंगल जा रहे हैं, तो उस दिन आज उन्होंने शिशुपाल का मुकुट धारण किया है, जो स्वर्ण का है। जो गलत तरीके से पैसा आता है उसमें कलयुग का वास होता है, तो माताओं के पास ज्यादा आता है। पति ने लटकाया, जीभ टांगा और मैया ने निकाल लिया, तो वहां पर ज्यादा आता है। तो थोड़ा सा बचा कर रहिएगा, उसमें कलयुग का वास ज्यादा होता है। तो वही मुकुट धारण करके परीक्षित आज नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। शिकार करने गए हैं, जंगल में पहुंचे, वहां समीक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, इनको प्यास लगी।
समीक जी के आश्रम में गए, महाराज जल पिलाइए, लेकिन महाराज तो समाधि में हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं चला। परीक्षित क्रोधित होकर के गले में मरा हुआ सर्प लटका दिया। वह सर्प मरा हुआ नहीं था, वह सर्प मरा हुआ जैसा पड़ा था, उठा करके लटका दिया। वह सर्प कौन था? वह सर्प तक्षक था। जैसे ही समीक जी के पुत्र श्रृंगी को पता चला, उन्होंने श्राप दे दिया, तक्षको सप्तमी हनि, मैं श्राप देता हूं, जाओ जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा किया है उसको 7वें दिन तक्षक काट ले। परीक्षित को जब पता चला तो सब कुछ त्याग करके महाराज गंगा तट पर आ गए हैं। बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण विद्वान सब आ रहे हैं। महाराज परीक्षित केवल एक बात सबसे पूछ रहे हैं, हम जैसे म्रियमाण व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? एक बात पता है, राजा परीक्षित को श्राप मिला 7 दिन में मर जाओगे, तो महाराज हम लोग भी 7 ही दिन में मरेंगे, कोई 8वां दिन अलग से नहीं है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, इन्हीं 7 दिनों में हमें भी मर जाना है। तो हम सब भी कुछ ऐसा करें, सत्संग करें, कुछ कमाई अर्जन करके रखें। एक बुंदेली भजन है, बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। गौना सबका होना है। गौना का मतलब पहले विवाह होता था, कुछ दिनों के बाद गौना जाता था। आज तो विवाह गौना एक साथ हो जाता है। तो विवाह हो जाता था तो ये पता रहता था कि 2 साल बाद 1 साल बाद ये कन्या जो है इसको पति के यहाँ जाना है। आत्मा जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुरुष लिंग है, पुलिंग है। हम सब जितने जीव आत्मा हैं उस परमात्मा की पत्नी है। वो इस संसार में हमें भेजा है तो सबका तो तिथि नोट है, लेकिन हमारा नहीं है। जिस दिन उसकी जगतपति की इच्छा हुई तो उस दिन गौना लेने के लिए आ जाएगा। अभी महाराज अब परीक्षित जी गंगा तट पर विराजमान हैं। तभी सुखदेव जी महाराज पधारे। महाराज हम जैसे म्रियमाण व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? आहा, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। वाह परीक्षित, आपने तो ऐसा प्रश्न किया है जो आपका प्रश्न नहीं बल्कि इस सारे जगत का यह प्रश्न है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहृतं नृप आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। जिस मनुष्य जो मनुष्य जीवन में भजन नहीं करता, जीवन को व्यर्थ गंवाता है, केवल किस स्थिति में रहता है? भोजन शयन में जो अपना जीवन गंवा देता है। निद्रया ह्रियते नक्तम। हम सबका कैसा जीवन है? कहते हैं महाराज थोड़ा उम्र हो जाए तब भजन करेंगे,
हमारी उम्र कितनी है? 100 वर्ष की है। 100 वर्ष में 50 वर्ष हम सोने में निकाल देते हैं। 50 वर्ष सोने में, 10 वर्ष बाल्यावस्था में, 10 वर्ष पढ़ने में, बाकी बचा कितना? 20। वो भी किधर? लास्ट का 20 है, तो उसमें क्या होगा? जब भी समय मिले तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस यही होना है कि आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में। समझ में आ रहा है ना? आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। जब ये कब पड़ेगा पाला? बुढ़ापे में, जरा जिंदगानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति न होगी वाणी में, राम नाम बोलने की शक्ति न वाणी में। इसलिए भैया क्या करिए? अतः मन योग से भोग से भी योग कर, अतः मन योग से भोग से भी योग कर, करिए भजन भगवान का जवानी में। युवावस्था में ही, युवावस्था से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए महाराज। परीक्षित कहते हैं महाराज अब ये बताइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा? अरे राजा परीक्षित, तुम काहे को चिंता करते हो? तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। यदि तुम्हारे पास एक मुहूर्त भी होता तो मैं तुम्हारा उद्धार कर देता। महाराज ऐसा हुआ है क्या? तो बताए कि सूर्य वंश में खड़वांग नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने 24 मिनट में, मात्र एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति की। उनके पास उतना ही जीवन एक मुहूर्त का था, तो एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति की है। तो राजन परीक्षित, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है। सबसे पहले क्या करना चाहिए व्यक्ति को? सत्संग में कथा कीर्तन को श्रवण करने से पहले जितासनो जित श्वासो, आसन को पहले जीतो, श्वास को प्राणायाम के माध्यम से जीतो। इसके बाद अपने संगत को जीतो। जो यहाँ पर बहुत संगत ही, संगत पाई ओ न नसाई। जब कुसंगत मिलती है तो कौन नहीं बिगड़ जाएगा? तो संगत को सबसे पहले जीतना चाहिए। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मुक्ति का 2 विधान है, एक सद्यो मुक्ति और दूसरा क्रमो मुक्ति। सद्यो मुक्ति क्रमो मुक्ति का वर्णन किया है सुखदेव जी ने। सद्यो मुक्ति, सद्य यानी कि शीघ्र, मुक्ति मोक्ष। शब्द से ही पता चलता है कि सद्यो मुक्ति के लिए निरंतर इस सांसारिक मोह का त्याग करके उसी परमात्मा में लग जावें और शीघ्र ही उस परमात्मा में एकाकार हो जाएं। क्रमो मुक्ति दूसरा बताया
हम चतुर्थ वर्ण में जन्म लिए, उस धर्म का पालन किए, फिर तृतीय वर्ण में, द्वितीय वर्ण में, इसके बाद ऐसे एक एक करके क्रमोमुक्ति धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए उसमें समय लगता है परीक्षित। इसलिए तुम सद्योमुक्ति पर ध्यान केंद्रित करो। जो अकाम है या सर्व काम है, मोक्ष भी चाहते हो, तीव्र भक्ति भी चाहते हो, तो वो किसका भजन करें? श्री नारायण का। जो भजन नहीं करता, जो कीर्तन नहीं करता, जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता, उसके एक एक अंग कैसे हैं? जिनके कान में कभी भगवान की चर्चा नहीं गई, उनके कान क्या हैं? सर्प के बिल के समान। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण अहि भवन समाना, नहीं संत दर्श नहीं देखा, नहीं संता दर्शन ही देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन पंख मोर कर लेखा, जीवन करही राम गुण गाना, हे राम गुण गाना, जी हसोदा दूर जी हसमाना, सोदा दुर्जे समान। जो भगवान की कथा को नहीं श्रवण करता, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, सांप के बिल के समान उसका कान है। और जिसके नेत्र महाराज भगवान का दर्शन नहीं करते, संतों का दर्शन नहीं करते, नहीं संत दर्श नहीं देखा, वो कैसे हैं? हमारे पीछे लगा है ना मोर पंख। मोर पंख में देखिए आंख बनी होगी, उनकी आंख नहीं, आलू समझिए, ऐसे मोर पंख में जो गोल सा बना है। जो न करहि राम गुण गाना, जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करते, जो भगवान की कथा नहीं गा सकते, तो कम से कम सुने, भगवान का नाम का संकीर्तन करें। जो ऐसा नहीं करता, वह कैसा, उसका जिह्वा कैसा है? जी हसोदा